मेरा नाम शीतल पी सिंह है और सत्यहिंदी.com नाम का एक पोर्टल है हिंदी का, मैं उसमें काम करता हूँ और आप लोगों से मिलने आया हूँ। आप लोग ज़रा सा अपना अपना नाम बता देंगे, क्योंकि कार्यक्रम में एक दूसरे का परिचय हो जाए तो अच्छा रहता है। आपका शुभ नाम? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार। मैं राकेश कुमार, खेती करता हूँ, किसान हूँ। आप भाई साहब? अरुण कुमार। अरुण कुमार। आप? हम वर्मा है, कामता प्रसाद वर्मा। कामता प्रसाद वर्मा। आप? शिव कुमार गौड़। शिव कुमार गौड़। आप? उदय भान वर्मा। उदय भान वर्मा। बाबा जी? शैलेंद्र कुमार मिश्र। अच्छा, बच्चों जरा बताओ अपना अपना। बताओ। सलमान अली। अच्छा, और? मोहम्मद सोएब। और? हिमांशु। और? राहुल। और भाई साहब? संजय राजभर। संजय राजभर। जिनको बोल रहे हैं? जी जी। और कौन है? सोनू मिश्रा। सोनू मिश्रा। वरुण कुमार पांडे जी। कन्हैया लाल। चलिए, बहुत। इस गांव का नाम क्या है? वार्ड नंबर 8, ये उसमें नगर पालिका में। नगर पालिका में आ जाता है। वार्ड नंबर 8 बरौना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बरवाना, बरवा नासिरपुर। बरवा नसीरपुर, नासिरपुर। अच्छा, तो हम लोग बरवा नासिरपुर में हैं और एक कोशिश की थी कि ऐसे समुदाय के लोगों से भी बात हो सके जो अपने काम वाम में ज़्यादा लगे रहते हैं, मेहनतकश लोग होते हैं, और ऐसी जगहों पर सड़क पे जाते हुए जब हम लोगों को सैंपल मिलते हैं तो उसमें ज़्यादातर काम करने वाले लोगों के सैंपल नहीं मिल पाते, बात करने वालों के सैंपल मिलते हैं और उससे एक अलग नज़रिया बनता है। हम चाहते थे कि कमेरी जातियों से जो लोग हैं उनसे भी बात हो सके, और रमाकांत मिश्रा जी यहाँ हमारे होस्ट कह सकते हैं आप उन्हें, दोस्त हैं, तो उन्होंने हमारी रुचि के अनुसार आप लोगों के गांव में ये प्रबंध किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये अलाव पर चर्चा हम लोग एक शुरू कर चुके हैं सत्य हिंदी में। सबसे पहले तो सरकार ने ये कहा है कि उसने करीब 3.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, ये योगी जी सरकार ने कहा था, और इसने नौकरियां जो दी हैं उसमें कोई बेईमानी नहीं हुई है, ये कहा है। दूसरे उन्होंने कहा है कि हमने लोगों की इनकम में बढ़ोतरी कर दी है। लोग हमारे प्रदेश में करीब 65-70% किसानी या उससे जुड़े हुए कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, तो अगर उनकी इनकम दुगनी हुई है तो किसानों और उनको फ़ायदा हुआ होगा। ये मेरा एक सवाल होगा, इस पर आप बताएंगे। ये सरकार का जो कहना है, और मतलब जनरल वो कहती है कि कानून व्यवस्था उसने, गुंडागर्दी, बदमाशी, ये सब बहुत कम कर दी है, कत्ल खून कम हो गया है। ये सब सरकार के बड़े दावे हैं, और छोटे दावों में ये है कि उसने जो उनके अपने घोषणा पत्र में था, जैसे अभी बात हो रही थी कि 370 का सवाल, राम मंदिर का सवाल और दूसरे ऐसे कुछ सवाल जो बीजेपी स्पेसिफिकली उठाती रही है, दूसरी पार्टियां जिसमें नहीं शामिल रहती, कि हमने वो भी किया है। तो इन्हीं बातों पर पहले सरकार की परीक्षा आप लोगों के जरिए करेंगे कि क्या आप लोगों की आय कितनी बढ़ी है पिछले 5 सालों में, अपनी अपनी बताइएगा। इनकम बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। दूसरी बात, क्या आपके बच्चों को रोजगार मिला है बिना घूस वूस दिए, कितनों को मिला है, जिसका जिसका जो अनुभव हो वो बताइएगा। तीसरा, कम घूस लेता है, रिपोर्ट लिख लेता है, इस सब पर आपका क्या अनुभव है ये ज़रूर बताइएगा। और जो आप कुछ लगे कि आप कुछ कहना चाहते हैं जो मैं नहीं पूछ सका हूँ वो बताइएगा। चलिए आपसे ही शुरू करते हैं, क्या करते हैं थोड़ा ये भी बता दीजिए। सर, मैं तो अभी जो है टीचर की भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। एक बेरोजगार स्टूडेंट हूँ। अच्छा। पीड़ा इस सरकार से ये है सर जी कि एक दावे कर रहे हैं कि मैंने भर्तियाँ जो है साफ सुथरी किया, ठीक, लेकिन मैं 68,500 की बात उठाता हूँ। ठीक। 68,500 में सुत्ता सिंह को क्यों निलंबित करना पड़ा? अच्छा। पीएनपी सचिव थी उस समय। हाँ। 68,500 की इन्होंने भर्ती किया और कहते हैं कि हमने भर्ती रोजगार में किया। हाँ। जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, हाँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुआ था, तो शिक्षा मित्रों का समायोजन तो सपा सरकार ने किया था। हाँ। तो उनके पास टेट क्वालिफाई नहीं थे, इसलिए डिसमिस किया गया उनको। ठीक। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। हाँ। अब ये आए भर्ती करने के लिए तो 68,500 इन्होंने निकाला। हाँ। और निकालने के बाद इन्होंने क्या किया कि जब 68,500 का एक पहले जिस पैटर्न पे हो रही थी भर्ती, उसको चेंज इन्होंने किया। अच्छा। इन्हें चेंज करने के बाद इन्होंने एक लाइन में उत्तर लेना चालू किया कि हम क्वेश्चन ये कहेंगे तो सीधे डायरेक्ट आपको एक ही लाइन में उत्तर देना है। ठीक।
इसके बाद क्या हुआ कि 68,000 की परीक्षा जब हुई तो फिर होने के बाद इनको कापियां जलानी पड़ी जब रिजल्ट घोषित हुआ। ठीक। लड़के कोर्ट भागे। ठीक। कोर्ट में फिर इसके बाद कोर्ट ने जब कापियां मंगवाना चालू किया तो इनकी सारी पोल खुलने लगी और जब पोल खुली इनकी तो सुत्ता सिंह को निलंबित करना पड़ा। ये तो 68,500 की हो गई भर्ती टीचर में, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने धांधली किया और जम के किया। ठीक। और इसके बाद आया 69,000 भर्ती। 69,000 में एक डीजे बजाने वाला, गांव का घूमने वाला, हम लोग पढ़ने वाले हैं 2-2 नंबर से चूक गए। हाँ। मेरिट में आने से। लेकिन उसका कारण ये था कि ये लोग भ्रष्टाचार अपने चरम पे किए। अच्छा। इसलिए किए चरम पे कि ये जो है 147 नंबर जो घूम के डीजे बजा रहा था, इनके पकड़े गए थे कितने लोग और चिल्ला रहे थे स्टूडेंट। हाँ। आज भी 69,000 के बच्चे धरना प्रदर्शन पे हैं। हाँ। आज भी सुप्रीम कोर्ट में रीट पड़ी हुई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हिसाब से जो 27% आरक्षण था उसका भी पालन इन्होंने नहीं किया है। अच्छा। ये काट कपट के सारी चीज की भ्रष्टाचार धूम के मचाएं। अच्छा। कोई परीक्षा न 8 से 9 परीक्षाएं हुई हैं, बता दीजिए किसका पेपर लीक आज तक नहीं हुआ। जी जी। अभी टेट का पेपर हाल ही में हुआ है और ये शराब की गोदाम की फैक्ट्री में ये लोग देते हैं पेपर छापने के लिए और कहते हैं हम शिक्षा पे इतनी अच्छी बात का काम कर रहे हैं, सब कुछ मंगलमय हो गया है इनका। कैसे हम मान ले कि मंगलमय आपका हो गया जब आप इतने व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बाबा जी, ये तो नौजवान बहुत नाराज हैं। आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपका क्या अनुभव है इस सरकार का 5 साल का? हमको तो इस सरकार में बस यही धारा 370 हटा दिया। हाँ। राम मंदिर बनवा दिया। इसके अलावा दूसरा कोई काम हमारी समझ में इनका नहीं आता है। हाँ। और न इन्होंने कुछ किया। घोषणाएं हाँ। जरूर किया करते हैं जी। आए दिन घोषणाएं होती हैं। हाँ। और आए दिन इनका प्रचार प्रसार टीवी पर हाँ। जोरों से आता है। हाँ। लेकिन काम कोई धरातल पर हाँ। दिखने वाला नहीं। गल्ला धान का मूल्य इन्होंने बढ़ाया किंतु कोई किसान बेच नहीं पाता है। हाँ। हमारे पास ट्रैक्टर टाली नहीं है। हाँ। अगर हम धान लेके जाएं हाँ। तो 15 दिन वहाँ खड़े रहेंगे। हाँ। ट्रैक्टर की टाली का किराया हाँ। हमको फिर घर से मिला के देना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप तो अयोध्या से यहाँ कितने किलोमीटर पे बैठे हैं हम लोग? 50-60 किलोमीटर पे बैठे हैं। चुनाव है तो चुनाव में अभी आज प्रधानमंत्री जी गाय की याद कर रहे थे, फिर मुख्यमंत्री जी आते ही रहते हैं, मंदिर का मुद्दा उठेगा तो कहेंगे हमने मंदिर बनवाया है, आप हिंदू हो, हमको वोट दो। तो आप क्या कहेंगे? हम तो गाए रहे, हम खुद भी गायक हैं। हाँ। हम तो गाया था। हाँ। इन लोगों का नारा था हाँ। है हाँ। कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हाँ। इसके पहले वाले इलेक्शन में हाँ। मैं शुद्ध कांग्रेसी हूँ। जब से वोट देने का अधिकार मुझे मिला, ठीक, आज तक मैं कांग्रेस का ही वोट दिया, कांग्रेस को ही हाँ। और कांग्रेस का ही प्रचार प्रसार किया। हाँ। समझे आप? हाँ हाँ। तो हमने तो कहा था हाँ। काहे न राम मंदिर बनाया, देशवा का भरमाया, काहे न राम मंदिर बनाया। अटल जी थे प्रधानमंत्री। हाँ। बोलो वचल बो, बोलो वचल बो, बोलो वचल, बोलो आजमानी, बोलो वचल, बोलो आजमानी जोशी जी, बोलो बोलो उमा जी भवानी, फिर कैसे वोट मांगे आया, काहे न राम। तो मैं तो ये सब करता रहता हूँ। जी जी जी। रही बात ये कि मेरी समझ में इनका कोई काम जी धरातल पर दिखता नहीं है, घोषणाएं होती हैं जी, काम नहीं होता। अच्छा, तो हिंदू मुसलमान पे वोट नहीं देंगे आप लोग इस बार, ऐसा लगता है क्या? किसको? मतलब हम अपने यहाँ की बात करते हैं। हाँ। हमारे यहाँ की लड़ाई जो है सपा और भाजपा के दरमियान है। अच्छा। अधिकांश सीटें यहाँ हाँ। सपा को मिलेंगी। हाँ। भाजपा को एकाध मिले तो हम ना जाने, ना तो हमें इतना उम्मीद है कि
अकबरपुर की 5 विधानसभाओं में जीरो रहेगी। अच्छा अच्छा। यह सरकार से तो कोनो फायदा ना है बा, किसान गर्दी है। हाँ सांड भैंसा के यह है सीमन मन नानवा पर फ्री में सीमन पर याद बा। अच्छा समस्या जानवरों की आते एक एक जो पैदा हो रहा है सब सांड भैंसी खा रहे हैं। अच्छा। हाँ, गाय है आवारा पशु बहुत बड़ी आवारा समस्या हाँ है। बहुत बड़ी और समस्या। जो बच रहा है लीलगाय दहाड़ दे रहे हैं। ओह, तो किसान की बचत का होगा, तो आपकी इनकम नहीं बढ़ी? आपका हमारी कहना इनकम है? कुछ नहीं बना। कोई इनकम आपके बच्चों को नौकरी कोई मिलने में नौकरी चाकरी नहीं, सब वही पूरी कर ग्राम रहे हैं। पंचायत में एक नौकरी दी शायद है। थाना पुलिस की घूस पात में कोई फर्क पड़ा है? कोनो लूट अवरो लूट हुई बा। योगी जी ये जान लें इस बार हाँ कि किसान इतनी परेशान है उनसे, हाँ सांड भैंसा से फ्री में राशन देते हैं, हाँ। तो राशन देने से की वजह से क्या होगा, किसान का पेट भर जाएगा उतने से राशन से। अच्छा चना देते हैं उसमें आधा तो गिट्टक भरा, उसमें गिट्टी भरा हुआ है, अच्छा। किसानों को खाली फुसला रहे हैं। हाँ हैं सांड भैंसा छोड़ दिए हैं, इतना पेट्रोल डीजल इतने महंगे हो गए हैं। हाँ। बताइए हम लोग किसान आदमी कहाँ से कितना किसान जुताई देगा? हाँ। धान का कोई कीमत ही नहीं है। बोलिए 1200 रुपया कुंटल धान है, 1500-1600 रुपया गेहूँ चल रहा है। बताइए किसान किस तरह से जिए? बहुत बुरा हाल। लेकिन हमारी समस्या ये होती है पत्रकारों की अभी, जैसे हम 3 दिन पहले एक गांव में थे, वहाँ खाद कुछ की लोग आए हुए हुकूमत थे, की। वो सारे लोग बहुत खुश थे, और जब हमने उनके नाम पूछे तो वो सब लोग ठाकुर जाति के थे, तो बड़े खुश थे। तो लोग जो किसान हैं उसमें अगर वो ठाकुर हैं तो इस सरकार से बड़े खुश हैं, उनको लगता है सब अच्छा हो रहा है। आप लोग मेरा ख्याल है पिछड़ी समाज से हैं, तो आप लोगों को लगता है, तो क्या ये सोच समझ हमारे समाज में जाति की वजह से अच्छा या बुरा लगता है या सही? कोई ऐसी बात नहीं, जात की वजह से जाति के आधार कोई बात नहीं है। अच्छा अब समझ लीजिए हम लोग का यूरिया खाद 270 रुपया में 45 किलो कर दिया गया है। अच्छा। तो क्या हर तरह से किसान ही परेशान है? हर तब तरह भी नहीं से मिल रहा है। तब भी नहीं मिल रहा है। और डाई का क्या हाल है? डाई 1250 रुपया है डाई इस समय, वो कितने में पहले होती थी? वो भी 40 किलो। 1000 1100 कुछ नहीं 50 किलो है, 50 किलो। 50 के NPK 1450 कर दिए। हाँ NPK 1450। ये पिछले 5 साल पहले जो सरकार थी उससे अब कितना बढ़ गया? अरे बहुत ज्यादा। इससे कम से कम 250 रुपया बढ़ा, प्लस जो है 5 किलो खाद घटा दिया गया है। यूरिया में समझ लिए हम लोग किसान इस तरह से परेशान है। कैसे वैसे हम लोग खेती भी करते भी हैं, मर जर के लगा के परिवारों से अपने मिलजुल के, तब जाके हम लोग का पेट भर रहा है। इनसे वो परेशानी बात है हाँ कि जनता इनसे एकदम ऊब चुकी है। अच्छा। जैसे डीजल पेट्रोल मट्टी तेल पी ले गए, काला धन खत्म कर दिए। हाँ जो वो जो है पैसा उसको खत्म कर दिए। हाँ सुनवाई कुछ नहीं है, अस्पताल में दवा नहीं है, डॉक्टर है ही नहीं है। हम लोग जाते हैं तो अभी डॉक्टर हेलो हाँ आ रहे हैं। हम लोग जब फंस जाते हैं तो जहाँ 100 रुपये में काम होता था तो 24 घंटा में 1 लाख रुपया देना पड़ता, खेत बेच करके कर्जा ले करके। तब हमारा काश्तकार जी रहा है। ताता ताई सरकार लूट पड़ी है। कहते हैं उन्होंने कार्ड दे रखा है कि आपका फ्री इलाज हो रहा है। कुछ नहीं, वो तो जादूगर है हमारा प्रधानमंत्री। अच्छा जादूगर। अच्छा हाँ पूरे सब प्रधानमंत्री आया नहीं, वो जादू चला रहा खाली। अच्छा। जो अयोध्या जी की बात उठी, मतलब अनपढ़ आदमी हूँ, हाँ नाराज न हुई हमारे पर। बताइए प्लीज। वो सब उसमें रुपये में 75 पैसा आपका हमारा जमीन रहा। अच्छा 75 पैसा हाँ ठीक हाँ ऐसे पड़ा था। ये तमाम जादूगरी चला करके अब उनको नदीम बता रहे हैं, जमीन उनकी बपौती है कि नदीम तो घर बनवाओ। उनको अच्छी जमीन नहीं दिया जा रहा है। और जो लोग हाकर हैं वो फिर बनवा करके उस जमीन पे बगल में अपना मकान बना के दुकान खोल लिए हैं। इनकी दशा ये है। इनका कारनामा एकदम से बिल्कुल ध्वस्त है। अरे इनका कुछ देखा ना चाहत। देखिए भैया ऐसा है, हाँ तब तो ठीक है। भाजपा सरकार ने एक काम किया, धारा 370 हटाकर कश्मीर से ये साहस का काम किया। जब से आज़ादी मिली तब से जो भी गवर्नमेंट आई किसी ने ये काम नहीं किया, ये एक काम इन्होंने किया। उसके बाद आप आइए किसान और खेती की बात कर रहे हैं, मैं भी किसान हूँ। किसानी की हालत वो है कि हमारा अनाज मिट्टी के भाव लिया जा रहा है, बनिया खरीदता है, ये घोषणा करते हैं कि हम 19 रुपये 50 पैसे लेंगे, लेकिन 1200 रुपये कुंटल धान बेचना पड़ रहा है। 1 बीघा खेत में कम से कम 10,000 रुपये की लागत लगाते हैं हम, तब उसमें हम उसको उपजा पाते हैं। अगर हम उसका पुआल भी बेच दें और धान भी बेच दें तो भी उसकी कीमत अदा नहीं हो पा रही है। और जहाँ तक
ये इन्होंने रोजगार की बात किया। रोजगार पूरी ग्राम पंचायत में एक नौजवान को रोजगार नहीं मिला है। मुफ्त का अनाज देने से किसी का पेट नहीं भर जाएगा। पब्लिक बेइंतहा परेशान है। सांड, भैंसा, गाय छूट रहे हैं। छूटे जानवरों से बहुत तकलीफ है। इस सरकार से मैं केवल एक चीज के लिए सहमति हूँ बस, चाहे जैसे राइट या रॉन्ग, इन्होंने प्रदेश भर में किसी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा नहीं होने दी। ठीक, ये आप लोग खुद जानते। इसके बाद कोई भी एक किसान, नौजवान, किसी के हित में कोई काम नहीं किया। अच्छा, किसान परेशान, सबसे ज्यादा परेशानी जानवरों से है। ठीक, जानवर आप देखें प्लाट के प्लाट चल रहे हैं। ठीक, कोई जाता है हाँकने तो घायल हो जाता है, मार देते हैं। ठीक, और तो मुझको नौजवान, इतना बड़ा गांव है, कोई गवर्नमेंट की कोई जॉब में नहीं आया, प्राइवेट सेक्टर में भी कोई नहीं आया। ये 500-600 आबादी की, 1000 आबादी की गांव है। कोई प्राइवेट सेक्टर से लेके गवर्नमेंट जॉब में नहीं आया। अच्छा, इनका जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हर बार इनका पेपर लीक होता है। जो जान लगा के पढ़ रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। कोई कंपटीशनर लड़का नहीं निकाल पा रहा है इन पेपर लीक होने से। बहुत, मैं तो आपके द्वारा कहूँगा योगी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि हम लोग किसान, मजदूर, तमाम वर्ग के लोगों के लिए कुछ विशेष ध्यान रखें। अच्छा, जो किसान आंदोलन हुआ था जी, उसके बारे में आप लोगों की क्या धारणा है? बताइए क्या उनसे। किसान आंदोलन, किसानों ने तो अपने हक की लड़ाई लड़ी 1.5 साल। अच्छा, और वो उसमें कामयाब हुए। 700 लोगों की जान भी गई। ठीक, सरकार को झुकना पड़ा। ठीक, उनकी मांगे उचित थी, सरकार ने बाद में माना उनकी मांगे और उनके हक में फैसला गया। जी। और आपने जैसे कहा कि कहीं हम जाते हैं, बैठते हैं, तो ठाकुर बिरादरी के ये लोग हैं तो वो बड़े खुश हैं। खुश कोई नहीं है सर। अच्छा, बस ये है कि हमारा मुख्यमंत्री ठाकुर बैठा है, तो हम ठाकुर जो है बस। मैं शादाब है, अभी मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। 10th में पढ़ते हो? जी जी। अच्छा अच्छा, तो अभी तो तुम्हारी उम्र वोटर वाली हुई नहीं? नहीं, वोटर वाली नहीं हुई अच्छा, अभी। तो तुम इसी गांव के हो? जी, इसी गांव के निवासी इस हूँ। गांव में कोई तुम्हें मुसलमान होने के नाते कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं सर, हम एकदम भाईचारे के। ये बगल में विश्वकर्मा जी हैं। अच्छा, ये हमारे मतलब अभी कोई प्रोग्राम रहता है तो ये हमारे घर की तरह रहते हैं। अगर इनके घर कोई प्रोग्राम रहता है, हम मतलब इनके घर हम भी एकदम घर वाले की तरह रहते हैं। कोई भेदभाव नहीं हम लोग के बीच में। सुनिए, यही नहीं, यहाँ जो है करीब 3-3.5 बीघा कब्रिस्तान पड़ा है, जिसमें से 1 बीघा या 1.5 बीघा कब्रिस्तान दर्ज है। और उसको डीएम साहब जब ये जिला बना तो उसको शेष भूमि जो है वो जीएस की है। उसको पट्टा देने आए थे डीएम साहब। तो रईसू मियाँ मर गए बेचारे। वो आए, कहने लगे कि भैया चलिए वो सब कब्रिस्तान पट्टा करने जा रहे हैं और उसमें कब्रें गड़ी हैं। हम लोग हिंदू तमाम गए वहाँ जाकर। अल्पसंख्यक आयोग का कोई अध्यक्ष यहाँ बैठाया जाता है, अधिकारी, वो भी आए थे। और डीएम साहब से कहा गया कि सर यही इतनी जमीन बची है, चाहे इसे चरागाह समझिए, चाहे इसको कब्रिस्तान समझिए, और इसमें कब्रें गड़ी हैं, ये जमीन साहब पट्टा न दिया जाए। और जिला अधिकारी महोदय वापस चले गए, पट्टा नहीं दिए। देखिए, ये सरकार ये समझती है कि जो सरकारी बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसमें हवाई जहाज उड़ाने वाली, बंदरगाह चलाने वाली, तेल निकालने वाली, बैंक, इन सबको ये सरकार समझती है कि सरकार की जगह प्राइवेट को दे दो। आप लोगों में से कितने लोग सरकार की इस नीति को ठीक समझते हैं? जी, जब इनके पास कुछ दवा नहीं था, जब आदमी यहाँ मर गए तो पुतली बेच ली और एक फेफड़ा बेच ली। अच्छा। लाश इसे डिब्बा में बंद कर दिए 10 बजे रात के। उसके बाद तो लखनऊ भेज दे। ये कोरोना वाली हाल बता रहे हाँ, कोरोना वाली। यहाँ कुछ इनके पास कुछ गांठ छोड़ बर्तन ना रहा, यही नहीं होते, कुछ ना रहा है। तब जब मने कुल मर गई है, कहीं वैक्सीन लगाओ, कोरोना लगाओ, कहीं कुछ सूचना दीजिएगा। खाली पानी मैं ये कह रहा हूँ कि इस कोरोना काल में अगर गांव के या चौराहे के छोटे डॉक्टर ना होते तो सैकड़ों लाश गाँव में निकलती। सैकड़ों सारे छोटे डॉक्टर अपना जान लगा के लोगों की सेवा की। इसके बाद भी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट इन छोटे डॉक्टरों के ऊपर शिकंजा कस रही है। इसका संदेश आप दीजिए। अगर ये नहीं रहेंगे जिस दिन भारत में, उस दिन भारत में केवल लाशें ही नजर आएगी। सर ये कहना चाहते हैं, जैसे
हमारे जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे इतने संविदा कर्मचारी हैं, बेचारों को 8,000 10,000 ये वेतन दे रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स का जो है उपाधि बांटते हैं। और जब वेतन बढ़ाने की बारी आ जाती है तो ये लोग सब पतली गली से निकल रहे हैं। बताइए ऐसे वीर योद्धाओं को क्या करेंगे ये लोग हैं? ये स्थिति है देश की। हेल्थ सेक्टर आप मजबूत नहीं करोगे, जब कर्मचारी 24 घंटे परेशान होगा तो क्या करेगा? वो तो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहा है 10,000 रुपए में। एक और बात है जो अभी तक मैंने पूछा था जो सरकार ने कहा उस पर आपकी क्या राय है? अब मैं पूछ रहा हूँ जो विपक्ष इनके बारे में कहता है उस पर आपकी क्या राय है? विपक्ष का कहना है कि इस सरकार के समय में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहुत बढ़ी है। इतनी कभी नहीं बढ़ी भारत के इतिहास में जितनी हर चीज की एक साथ बहुत बढ़ी है। आप में से कितने लोग विपक्ष की इस आरोप से सहमत हैं? अभी एक कहना चाहेंगे। हाँ ना, मैं सब लोग सहमत हैं इसमें। बताइए महंगाई सिलेंडर 2000 में लेना चाहता है, नहीं 2000 नहीं 1000 में कौन कौन लोग खुश हैं इस सिलेंडर? कोई नहीं। 200 रुपये ज्यादा देना पड़ रहा है। अच्छा, में हम लोग भराते थे, बताइए। दूसरे जो ये छुट्टा जानवरों का जो प्रबंधन है इस सरकार का, उससे कितने लोग खुश हैं? कितने लोग नाराज हैं? जरा हाथ उठाइए आप लोग। सब नाराज है, योगी जी से सब नाराज है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।